दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे माया के विषय में। माया क्या है और किस तरह माया के नाम पर इंसानों का सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया गया है, सबसे ज्यादा। और जो इस माया के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं वो तुम्हारे अंदर इस तरह की धारणा के बीज बो देंगे कि तुम खुद को ही बुरा मानना शुरू कर दोगे, तुम खुद को तुच्छ मानना शुरू कर दोगे। जैसे वो माया के नाम के बीज बोने वाले जैसे खुद कितने पवित्र हैं, खुद अपने आप में शिव हैं। देखो, माया के नाम पर बेवकूफ किस प्रकार से बनाया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे गुरु हैं, बस गुरु तो नाम के हैं, जिन्होंने हमेशा ये सीख दी कि तुम मोह माया से दूर रहो, माया से दूर रहो, माया से दूर रहो और तुम ये करो, तुम साधना को प्राप्त करो, तुम मुक्ति को प्राप्त करो, तुम ये करो, तुम वो करो। कि इसके नाम पे बहुत सारी ठगी भी होती रही है ना, कि दूसरों को तुम माया से दूर करना है उनको और खुद माया में रहना है। तो पहले हम इन दोनों बातों को समझ लेते हैं कि माया क्या है। और माया तुम्हारे जीवन में कोई पिशाच का काम नहीं कर रही है कि तुम्हारे खून चूस रही है, ठीक है। देखो, माया मतलब प्रकृति, शक्ति, जो भी अस्तित्व में तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब माया है। जो भी तुम अनुभव कर रहे हो वो सब माया है। लेकिन जब बात आती है माया की, मतलब हमने इस शब्द को ही कुपित कर दिया है कि माया सुनते ऐसा लगता है कि अगर आप एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हो तो जैसे माया सुनकर ऐसा लगता है कि बस एक ऐसा अटकाव तुम्हारे जीवन में आ गया है कि अगर ये माया ना हो ना तो तुम बस समाधि को प्राप्त कर लो, तुम शिव बन जाओ, ये संसार तुम्हारा अपना हो जाए, ये हो जाए। मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है माया को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कि माया तुम्हारी कोई शत्रु है। तुम अगर किसी चीज को शत्रु बनाना चाहो तो बात अलग है, लेकिन माया उतनी ही सत्य है जितने कि शिव सत्य हैं। माया बेसिकली स्त्री शक्ति को कहते हैं, यानी कि एक तो शिव होते हैं, दूसरी शक्ति होती है, जो शक्ति है वही माया है। और हम उन्हें एक रूप में महामाया के रूप में भी पूजते हैं या उनको भजते हैं। माया क्या है? जो अस्तित्व में आप देख रहे हो वो सब कुछ माया है। और लोग कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो। मतलब जब हम एक स्पिरिचुअली कुछ करते हैं या फिर स्पिरिचुअली का एक दूसरा वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ स्पिरिचुअली में भी बहुत सारे पार्ट हैं, अध्यात्म के बहुत सारे आयाम हैं, उस पर भी कभी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि माया के नाम का चूरन तुम्हें किस तरह से चटाया गया। देखो, माया से तुम अलग हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व ही माया से है। अब जो लोग इस बात को बोलते हैं, जरा उनसे ये पूछो कि माया को तुम किस कैटेगरी में गिनते हो। क्या तुम्हारे पास जब 50 करोड़ का बंगला हो और 100 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, क्या तब तुम माया में हो? या फिर तुम 5 लाख के घर में एक छोटे से कमरे में रहते हो और 5,000 रुपए का तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस हो, क्या ये माया में आप गिनते हो? किस कैटेगरी से आप माया को गिनना शुरू करते हो? हमेशा धनवान व्यक्ति को ही माया में क्यों बताया जाता है, जबकि माया तो सब कुछ है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास एक चड्डी भी है, तो वो भी तो माया का रूप है। तो तुम हर प्रकार से माया में ही हो। तुम्हारा शरीर भी यह माया है। तो ये गलत कैसे हो गया? तुम इसी माया में रह के हर प्रकार के सुख को अनुभव कर रहे हो, इसी माया में रह करके तुम हर प्रकार की चीज का अनुभव कर रहे हो, इसी माया से तुम मुक्ति को पा रहे हो। तो माया से ही गुजर के रास्ता जाता है ना, मुक्ति का भी, किसी भी चीज का। हर एक चीज माया से ही चलती है। ये जो तुम देखते हो प्रकृति, ये भी माया है। तुम जिस जमीन पर चल रहे हो ये भी माया का रूप है।
तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो वो भी माया है, तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो वो भी माया है, तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो वो भी माया है। तुम किसी भी रूप से खुद को देख लो, अच्छे ढंग से देख लो कि बुरे ढंग से देख लो, तुम हर ढंग से माया में ही हो। तो माया से मुक्ति तो शरीर के मिटने के बाद भी नहीं मिलती है, सिर्फ समाधि में मुक्ति मिल जाए वो भी मुक्ति नहीं होती है। उसको भी एक ऐसे रिप्रेजेंट करा है कि माया तुमसे अलग हो गई है, अब तुम पर माया असर नहीं डाल रही है। नहीं, माया से तुम अलग नहीं हो सकते, माया तुम्हारा एक पार्ट है। ठीक है। अब जैसे एक भगवान शिव के एक भक्त की कहानी थी ना उसमें, कि एग्जैक्टली मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूं उनका। उसमें क्या कहते हैं कि वो भगवान शिव को तो मानते थे, ठीक है, मगर शक्ति को वो नहीं मानते थे बिल्कुल भी। तो यहां तक कि एक बार ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि परिक्रमा करनी होती है शिव और शक्ति की, तो वो क्या करते हैं कि बीच से परिक्रमा मतलब वो करते हैं और उसमें शक्ति को नहीं लगाते हैं, उन्हें शक्ति से मतलब ही नहीं है। तो उनको समझाया भी जाता है कि नहीं, हम दोनों एक ही हैं, दो अलग चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। तो मां शक्ति ने उनको ये श्राप दिया कि तुम प्रकृति से विमुख हो जाओ, माया से विमुख हो जाओ। तब वो क्या बचे थे? तब वो धूल का कण बन गए, क्योंकि माया ने खुद को उससे अस्तित्व से अलग कर दिया, तो वो बचे ही नहीं, वो बचे ही नहीं ना। तो इसीलिए मैंने कहा था एक बार पिछली ऑडियो में कि शक्ति के बिना शिव शव नहीं है, शिव है ही नहीं, लेकिन शिव के बिना शक्ति शव है। ठीक है। तो यहां जब शक्ति उस भगवान शिव के उस साधक से, उस भक्त से जब निकल गई, तो उसके पास कुछ नहीं बचा, वो अस्तित्व विहीन हो गया, मात्र एक चेतना रह गई। तो ठीक इसी प्रकार से दुनिया की हर चीज माया है। अगर तुमने 500 करोड़ का भी बंगला ठुकरा कर, प्रॉपर्टी ठुकरा कर, सब कुछ ठुकरा कर, अगर तुमने किसी जंगल में एक झोपड़पट्टी में तुम रह रहे हो, तब भी तुम माया में ही हो। तो इसलिए ये ना समझना कि नहीं, माया का मतलब सिर्फ हम तभी गिनते हैं जब हम मतलब करोड़पति खरबोपति, जब हमारे पास आसपास सब कुछ हो, ऐशो आराम हो, अय्यासी हो, तब हम माया में होते हैं। हर पल तुम माया में हो। इसलिए माया गलत है, नहीं है, माया माध्यम है तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में। ठीक है। और बात रही माया से जो तुम्हारा मोह होता है, तो मोह तो माया से किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तुम्हारे पास अथाह धन है, तब भी तुम उस धन से जुड़ करके और उसके लिए पागल रह सकते हो, उसमें लिप्त रह सकते हो। ठीक है। और कभी कभी जिसके पास कुछ नहीं होता वो भी अपने स्तर की माया में लिप्त रहता है। अभी तुम किसी बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति जिसको 2 वक्त की खाने को रोटी भी ना मिलती हो ना, तुम उससे भी कह दो कि तुम अगले जन्म में ना, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, कुछ भी देता हूं, उसे भगवान भी आके बोल देना तो ये तुम अगले जन्म में एक बहुत बड़े रईस बाप की औलाद बनोगे, बस तुम इस शरीर को त्याग दो। तो देखना, जो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटाता है ना, वो भी अपना शरीर नहीं छोड़ेगा, वो भी उस माया में है। बोलेगा नहीं छोड़ेगा। माया अपने अपने स्तर पर, हमने जो माया है, हम अपने अपने स्तर पर माया में जीवित हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति इस तरीके की धारणा रखता है कि साधनात्मक जीवन या तपस्या, साधना या ध्यान या क्रियाएं या जो भी एक अध्यात्म के आयाम हैं, इनमें जाने से तुम अपने जीवन की मायाओं को छोड़ दोगे या तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, या तुम वो नहीं रह सकते जो तुम होना चाहते हो। तो ये तुम्हारे लिए ये बहुत मिथ्य बातें हैं जो तुम्हें बताई गई हैं, क्योंकि अगर बताई नहीं जाएंगी तो खुद को स्पेशल कैसे बनाया जाएगा। तो बताने वाला खुद को स्पेशल बना रहा है और तुमको निम्न बना रहा है, तो तुम इसलिए निम्न हो जाते हो। ठीक है। बिल्कुल माया सत्य है और माया में जीना ही सत्य है, और माया को भोगो
जब तक भोगोगे नहीं तब तक उससे थकोगे नहीं। और अगर नहीं थक सकते तो जैसे मैंने कहा कि तुम भिखारी भी क्यों ना हो तो तब भी तुम अपने जीवन तो क्या, तुम्हारे पास जो एक चड्डी होगी ना, तुम उसको छोड़ने को तैयार नहीं रहोगे। तो तुम ये इसलिए इस तरह के शब्द तो भूल ही जाओ कि माया है, और माया अगर रहेगी तो हम उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम साधक नहीं बन पाएंगे। इसलिए माया का चूरन खत्म कर दो, वो बिकना अब बंद होने वाला है। लोग माया को समझते जा रहे हैं माया क्या है। तो माया तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व है। तुम जिस जबान से बोलते हो, जिस कान से सुनते हो, वो भी माया है। हर एक चीज माया है। तो जब सब कुछ माया है तो उसे छोड़ा कैसे जा सकता, और छोड़ना ही क्यों है, छोड़ना क्यों है। लेकिन कोई भी चीज, चाहे वो मोह हो, माया हो, किसी के प्रति प्रेम हो, किसी के प्रति क्रोध हो, किसी के प्रति लगाव हो, किसी के प्रति घृणा हो, किसी चीज से प्रेम हो, या कुछ भी तुम्हारे पास जीवन में क्यों ना हो, जब वो अति हो जाती है ना, तब तुम्हारे लिए वो घातक ही हो जाता है। तुम्हारी दरिद्रता भी अगर अति में चली गई तो भी तुम्हारे लिए घातक है। तुम्हारी अमीरी भी अगर तो उसमें तुम्हारी मोह में तुम्हारी अति हो गई तो भी तुम्हारे लिए खतरनाक है। तो तुम जीवन को जियो, हर प्रकार से जियो, सुख से जियो, खुश रहो। धन कमाना चाहते हो धन कमाओ, सब कुछ कमाओ। तो इसको तुम ये मत सोचना कि तुम फिर भी आध्यात्मिक नहीं हो सकते, तुम हो सकते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किसी चीज में इतना लिप्त मत हो जाना कि तुम स्वयं के लिए टाइम निकालना भूल जाओ। तुम स्वयं के लिए जो टाइम निकालते हो, अपने आत्म मंथन के लिए, अपनी साधना के लिए, अपने ध्यान के लिए, अपने आप को देखने के लिए, या वो हर चीज जो तुम्हें अंदर से सुख देती है, उसको छोड़कर तुम्हारे जीवन में जितना भी समय है तुम अथाह पैसा कमाने में, अथाह प्रेम कमाने में, अथाह यासी कमाने में तुम लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अध्यात्म को तुम्हारे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या अध्यात्म के हर उस आयाम को कोई प्रॉब्लम नहीं जिस आयाम के माध्यम से तुम जाना चाहते हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो ध्यान मार्ग हो, योग मार्ग हो, कोई भी मार्ग क्यों ना हो, किसी मार्ग से आप जाना चाहते हो। हजारों प्रकार के मार्ग है, तो इसलिए इस मिथ्य को दिमाग से निकाल दो। और जो लोग ये सोचते हैं कि जब वो आध्यात्मिक हो गए तो अब मतलब, कुछ लोग जान पूछ के भी ये सब कर रहे हैं कि मतलब हम आध्यात्मिक अगर हो गए हैं तो फिर हमें अपनी दृष्टि ऐसी बनानी पड़ेगी ना कि हम माया से दूर हैं, हमारे पास माया में छूती नहीं है। या फिर या तो हम ऐसा दिखाएंगे, और दिखा नहीं सकते हैं तो कम से भी कम हमें ये चीज अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो तुम जबरदस्ती करते हो तभी तो कुछ नहीं मिलता जीवन में। हर एक चीज करो, क्योंकि तुम माया से अलग नहीं हो सकते। तुम माया में ही हो और माया के साथ ही रहोगे, ठीक है। और अलग होना भी क्यों है, कोई भला अपनी माँ से दूर कैसे हो सकता है। ये माया तुम्हारी माँ है, जैसे महामाया महाशक्ति जगदम्बा तुम्हारी माँ है, वैसी माया तुम्हारी माँ है। तो अपनी माँ से अलग हो जाओगे तुम, नहीं हो सकते हो। इसलिए जो माया के नाम की चटनी है, चाटना बंद कर दो, ठीक है। ये सब बेकार है। अगर तुम किसी चीज से नहीं जुड़ सकते हो तो तुम्हारे पास बंगला, गाड़ी या हर प्रकार के ऐसी हो, तब भी तुम नहीं जुड़ पाओगे। और अगर तुम किसी से जुड़ना चाहते हो तो तुम एक भिखारी गरीब आदमी होकर के भी एक छोटी सी वस्तु से जुड़ सकते हो, और इतना जुड़ जाओगे कि तुम उसे त्यागने को तैयार नहीं होगे, जबकि तुम्हारे पास त्यागने ऐसा कुछ है भी नहीं। तो वो मन की स्थिति है। जब तुम मन की स्थिति को समझोगे तभी समझ जाओगे। देखो, भगवान महावीर ने या गौतम बुद्ध ने अपने साम्राज्य को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा था। उनके ऊपर जिम्मेदारी आनी ही आनी थी। तो अगर वो जिम्मेदारी को निभाएंगे तो वो उस मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। अगर उनके पास इतनी ही दौलत, इतनी ही जायदाद, इतना ही सब कुछ अगर बिना किसी जिम्मेदारी के होता, चूंकि एक राजा हैं, एक सम्राट हैं, तो उस स्तर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर ये सब ना होता तो उनको जरूरत नहीं थी जंगल जाने की। वो जंगल जाते तो माया के साथ ही जाते। क्यों? क्योंकि छोड़ने लायक क्या है, इसको छोड़ देंगे तो कुछ और पकड़ लेंगे, ठीक है। जंगल में भी तो रहना है तो अपने घर में रह लेंगे, ठीक है। और अगर जंगल में साधना करें तो जंगल में ही घर बना लेंगे। तो बेसिकली माया जो होती है तुम्हें बहुत चीजों जोड़ देती है, ये बात सत्य है।
लेकिन अगर तुम्हें नहीं जोड़ पा रही है तो बुद्ध भी ना छोड़ते अपना घर, महावीर भी ना छोड़ते अपना घर। उन्होंने छोड़ा ही इसलिए क्योंकि माया उनको वो जो माया उनके पास थी, जिस किसी फॉर्म में थी, धन के फॉर्म में थी, पत्नी के फॉर्म में थी, पिता के फॉर्म में थी, हर एक फॉर्म में थी, तो इसलिए उनको पता था कि ये तो मुझे कहीं ना कहीं रोक कर रखेंगे ही रखेंगे। अगर उनके पास ये जो आधार थे रोकने के हर एक चीज से, उनके पास ये नहीं होते और उनके पास अथाह धन होता, तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि वो छोड़कर जंगल जाए ना जाए। तो इस बात को समझ लो कि माया का जो खेल या फिर जो चल रहा है ना, या फिर जो बहुत ज्यादा चलाया गया है, वो उस तरह नहीं है। उसको बड़ा चढ़ाकर बताया गया है और इतना ज्यादा बताया गया है जैसे माया को शत्रु बना दिया है। कोई अपनी मां का शत्रु नहीं होता, ठीक है। तो माया में ही तुम हो और माया में तुम रहोगे, माया में तुम्हारी मृत्यु होगी, फिर तुम फिर वापस इस माया में ही आओगे, क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड या अस्तित्व ही माया है, क्योंकि ये संपूर्ण अस्तित्व ही प्रकृति है। तो वही महामाया हर प्रकृति के कण कण में विराजमान है, तो तुम उससे अलग हो ही नहीं पाओगे। तुम अगले जन्म में एलियन भी बन जाओ तब भी तुम माया से पृथक नहीं हो पाओगे। तो इसलिए इस भूल को सुधार लो, इस बात को समझ लो, माया तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं है, माया तुम्हारी सहायक है। बस किसी भी चीज के कुछ और भी पहलू होते हैं, तो उन पहलुओं को समझना है कि कोई भी माया का कोई भी चीज तुम्हारे अपनी पर्सनल ग्रोथ या तुम्हारी अपनी पर्सनल साधनाएं, वहां वो ब्रेक ना हो। उसके अलावा तुम दुनिया में कुछ भी करो, तुम कितना भी धन कमाओ, तुम खाने की जगह धन ही खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति संपूर्ण समय माया को देने लगता है, माया में ही रहता है, माया में ही रहता है, फिर वो इतना जुड़ जाता है कि उसे धन चाहिए, उसे लड़की चाहिए, उसे वासना चाहिए, उसे शराब चाहिए, और वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता, अपनी आंतरिकता के लिए कुछ नहीं कर पाता, तो वो माया से जुड़ चुका है। बाकी कोई माया से नहीं बनता। तुम नहीं बन सकते हो तो तुम कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।